जब हम सिमरन करते हैं तो सिमरन पहले हमारे मन की मैल को निकालता है। इसीलिए पहले सिमरन में मन नहीं लगता, और जब मन साफ हो जाता है तो फिर सिमरन में आनंद आने लगता है। फिर सिमरन छोड़ने को मन नहीं करता। बाबा फरीद जी एक परमात्मा के संपूर्ण भक्त हुए। वो 24 घंटे ही बंदगी करते रहते थे। फरीद जी फरमाते हैं कि रातें बहुत लंबी हैं, यदि भजन बंदगी न करें तो रात बीतती नहीं। शरीर थक जाता है और पसलियाँ जकड़ जाती। इधर उधर पलट पलट कर रात्रि के बीतने और सूर्योदय की प्रतीक्षा करते हैं। उनका जीवन धिक्कार के योग्य है, जो स्वयं कुछ नहीं करते और बेगानी आस ऊपर से जीते रहते हैं। फरीद जी के समय भारत और दूसरे एशियाई देशों में मुसलमान और ईसाई मत को छोड़कर बाकी सभी धर्मों में लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे, उनकी मर्यादा में ग्रस्त रहते थे। भारत में तो आज भी है। लाखों इष्टों के भिन्न भिन्न मंदिर हैं। 4 वर्ण जात पात सब लड़ाई झगड़े। ब्राह्मण अपनी बुद्धि और कई प्रकार के भ्रम में डालकर भोले भाले लोगों को लूटते हैं। कुछ वर्णों को अछूत करार देकर उन्हें धार्मिक कार्यों में भाग लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। ऐसे वातावरण में बहुत सारे लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया, जो एक ईश्वर एक खुदा में विश्वास रखता था। इस हिसाब ने हजारों लाखों भारतीयों को मुसलमान बना दिया और समानता प्रदान करने का कार्य किया। इस्लाम के प्रचार के लिए सबसे पहले सूफी फकीर आए। उस समय दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इस्लाम का प्रचार किया करते थे। पंजाब में इस प्रकार के प्रचार की कमी थी। काकी ने शेख फरीद जी को पंजाब में मेल मिलाप, बंदगी और मानव ज्ञान का प्रचार करने के लिए भेजा। शेख फरीद जी अभी दिल्ली में ही थे जब उनके श्रद्धालु हजारों में हो गए थे। श्रद्धालु रोज आकर के इनके डेरे पर बैठे और इनसे सत्संग सुनते थे। कोई अपने मन की शांति को मांगता, कोई पुत्रदान का, कोई शारीरिक कष्टों के निवारण के लिए विनती करता। सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती। शेख फरीद जी को बंदगी करने का समय मिलना भी दूर भर हो गया। आप शीघ्र ही तंग आ गए और दिल्ली छोड़कर हाँसी चले गए। वहाँ आप लगभग 20 वर्ष रहे। इस प्रकार चंदन की सुगंध छिपती नहीं है, हवा उसे दूर दूर तक ले जाती है। उसी प्रकार फरीद जी के गुणों की खुशबू भी दूर दूर तक फैल गई और भक्त अपने दुखड़े लेकर उनके सम्मुख उपस्थित होते। फरीद जी ज़्यादा देर दुनिया से छिपे न रह सके। उन्हें उनके दुख सुख सुनने ही पड़ते। एक दरवेशी की कठिनाइयों को वे अपनी वाणी में इस प्रकार से बयां करते हैं। फरीदा दर दरवेशी गाखड़ी चला दुनिया भती, बही उठाई पोटली किथे बचा गति। फरीदा दरवेशी गाखड़ी चोपड़ी परतीत, इकन किए चलिए दरवेशात रीत। एक दरवेश फकीर या संत का रिश्ता प्यार या दुनियादारी से ज़्यादा और परमात्मा से कम है तो वह दरवेश नहीं है। दरवेश ने तो त्यागी बनना है। फरीद जी ने सबको मन की निर्मलता और अंदरूनी गरीबी का उपदेश दिया। अहंकार अभिमान को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए कहा। जब तक निर्वैर न हो तब तक भक्ति नहीं होती और न ही सेवा होती। फरीदा मन मैदान कर टोए टिबे लाहे, अगय मूल न आवसी दो जख संधि भाई। उपरोक्त वचनों में फरीद जी अहंकारी पुरुष को संबोधित करते हुए
कथन कर रहे हैं कि हे सज्जन, यदि नरक की अग्नि से बचना चाहते हो तो अपने मन को साफ करो। जैसे कि किसी खेत में गड्ढे हों, वहाँ की धरती बराबर न हो तो फसल बोई नहीं जा सकती, बोई फसल को पानी नहीं दिया जा सकता। उसी प्रकार जिस पुरुष के दिल में वैर, विरोध, ईर्ष्या और अहंकार ने घर कर लिया है, यानी उसका मन अहंकार से भरा हुआ है, तो वो चाहे कितनी भी संत मत में काम करे, कितनी भी बाणी जपे, उस पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि मन की निर्मलता के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरु जी, हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे होंठ हिलते हैं, लेकिन आपके होंठ नहीं हिलते। आप वो पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े रहते हो। आप क्या कहते हो अपने अंदर? क्योंकि अगर आप अंदर से भी कुछ कहेंगे तो होंठों पर थोड़ा कंपन तो आ ही जाएगा, चेहरे पर बोलने का भाव आ जाएगा, लेकिन वो भाव आप में नहीं आता। गुरुजी ने कहा, बेटे, मैं एक बार राजधानी से गुजर रहा था। राजमहल के सामने द्वार पर मैंने एक सम्राट को खड़े देखा और एक भिखारी को भी खड़े देखा। वो भिखारी बस खड़ा था, फटे चीथड़े थे उसके शरीर पर, जीर्ण शीर्ण जर्जर देह थी उसकी, जैसे बहुत दिनों से उसे भोजन न मिला हो। शरीर सूख कर कांटा हो गया था, बस आंखें ही दियों की तरह जगमगा रही थी। बाकी जीवन जैसे सब तरफ से विलीन हो गया था। वो कैसे खड़ा था ये भी आश्चर्य था। लगता था कि अब गिरा तब गिरा। उस फकीर को देखकर वो सम्राट बोला, बोलो तुम क्या चाहते हो? उस भिखारी ने कहा, अगर आपके द्वार पर खड़े होने से मेरी मांग का पता नहीं चलता तो फिर कहने की कोई जरूरत नहीं। क्या कहना है? और मैं द्वार पर खड़ा हूं, मुझे देख लो, मेरा होना ही मेरी प्रार्थना है। गुरुजी ने कहा, उसी दिन से मैंने प्रार्थना करना बंद कर दिया। मैं परमात्मा के द्वार पर खड़ा हूं, वो देख लेंगे। मैं क्या कहूं? अगर मेरी स्थिति कुछ नहीं कह सकती तो मेरे शब्द भला क्या कह सकेंगे? अगर वो मेरी स्थिति नहीं समझ सकते तो फिर मेरे शब्दों को क्या समझेंगे? अतः भाव व दृढ़ विश्वास ही परमात्मा की याद के सच्चे लक्षण हैं। यहाँ कुछ मांगना शेष नहीं रहता। आपकी प्रार्थना में पर्याप्त विश्वास होना चाहिए। आपकी प्रार्थना ही सच्ची मांग है। तुम्हारा हर काम आसान होगा जब सिमरन दिन का पहला काम होगा।